Nithari. The name evokes fear to this day. 10 years ago, this village near Delhi hit the headlines for the serial murders of at least 19 children and women raped and then killed. Many other women and children still missing remained unaccounted for because their bodies were not found. For years, Nithari continued to live in the shadow of 2006. Its women and children not allowed out alone by their families easily. Poor women who work in other people's homes felt unsafe. More than their own safety, they feared for the children that they left at home unattended. उस कांड के बाद महिलाओं के अंदर डर बैठ गया था, बच्चों को बाहर जाने नहीं देती थी। अभी भी वही हाल है, अभी भी डर है कि फिर वैसा कांड ना हो जाए दोबारा। जो ये निठारी कांड हुआ था, इसमें बच्चे बहुत गुम हुए थे और उनकी मां को भी बहुत डर था कि कहीं हमारे बच्चे गायब हो गए तो कहीं हम भी गायब ना हो जाएं। उनके मम्मी पापा भी नहीं भेजते थे, स्कूल में भेजने से भी हिचकिचाते थे। In 2007, NGO Mera Sahara, an education, skill formation and protective initiative for women and children, stepped in to build back for this community of largely poor migrant laborers a sense of safety and calm. Looking at Mera Sahara's outstanding work, Usha International joined in with its Silai School program to skill Nithari's women in tailoring and design. The joint initiative identified that the community, which was already conservative in its attitude towards women, was socially stifling them post-2006. It also identified women who have found no closure. The mission was twofold: to free the women from their restricted lifestyle and to heal the pain. Hear it from Soni, how she emerged out of her pain, found a profession, a vocation and a way of life at the Silai School, and emerged as a voice of strength and courage. निठारी ने मेरे से मेरी जिंदगी छीन ली, मेरी हर खुशी छीन ली। जब निठारी कांड हुई थी तो उस टाइम मेरी बहन जो 10 साल की थी निठारी कांड में खो गई थी, तो उससे घर में तो बहुत माहौल ख़राब था। सब रोना गाना करते थे, खाना पीना भी नहीं खाते थे। निठारी कांड में हम रोड में पूरे टाइम पड़े रहते थे, धरना लगाते थे कि कोई हमारा फरियाद सुन ले, लेकिन कोई नहीं सुनते थे हमारा फरियाद। 5-6 महीने बाद उन्होंने क्लीन चिट भी दे दिया कि तुम्हारी बहन नहीं मिलेगी। हमने चारों तरफ तलाश लिया, कहीं नहीं मिला। Hoping against hope, even today, Soni is waiting for her missing sister, the same way as the relatives of other suspected victims whose bodies were never found. उम्मीद तो ये थी कि मिल जाए तो अच्छा है हमारी बहन। अभी भी मेरे अंदर यही उम्मीद रहती कि कहीं ना कहीं अगर वो जिंदा है, अगर किसी के पास है तो मिल जाए हमारी बहन हमें, क्योंकि हमारे मम्मी पापा भी नहीं है। हम 4 भाई बहन थे, बड़ा भैया का देहांत हो गया, एक छोटी बहन वो खो गई। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा बहन कहीं भी जिंदा है तो मेरे पास वापस आ जाए। अगर वो ये चीज़ देखेंगी, सोचेंगे क्या मेरी दीदी बैठ के मेरे लिए बोल रही है, आप बस कुछ नहीं यार, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी बहन चाहिए। और इस सेंटर में आने के बाद मुझे अंदर से उम्मीद है कि मैं आगे अपना ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। नहीं तो पहले तो ऐसे था कि ऐसे लगता था कोई नहीं है हमारा, हम अकेले हैं, हमें कोई साथ नहीं देगा।
जो निठारी कांड हुई थी तो ये सेंटर खुली थी छोटे छोटे बच्चों की जो प्रोटेक्शन करते थे मैडम। तो मैं भी यहाँ पे आ जाया करती थी, थोड़ा अच्छा लगता था आने से। तो धीरे धीरे फिर मैम ने कहा कि तुम यहाँ आती हो तो कुछ काम भी सीखो, तुम आगे के लिए खड़ी हो सकती हो। हम जब शहर से आए, हम पर उनकी कोई विश्वास नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ये अगर आए हैं तो हो सकता है उन्हीं के कोई लोग होंगे। तो हमें सबसे पहले उनके विश्वास जीतने पड़े। उनको बताना पड़ा कि हम महिला संगठन है और हम आए हैं महिला और बच्चे के परिवर्तन के लिए। ये चीज़ काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हमारे साथ जो लोकल महिलाएं थी उन्होंने हमारी बहुत सहायता की, क्योंकि जो हमारी प्रोग्राम फंक्शनिंग है, हम हमेशा लोकल महिलाएं जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, जो हमारी बात समझेंगी, उनको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम लोकल नहीं हैं। तो अगर लोकल महिला हमारे साथ रहती है और हमारी पार्टनर बन जाती है तो हमारी एंट्री इनटू दैट एरिया इजी होता है। मैं यहाँ पे कपड़ा सिलना सीखी और साथ में ये दरी बनाना भी सीखी मैं, और इससे थोड़ा बहुत पैसा मुझे आ जाता है जिससे कि मेरा घर खर्चा चल जाता है। और मन में एक आत्मविश्वास भी है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत हाथ से अपना काम करके अपना घर का गुजारा कर सकती हूँ। इससे जुड़ने से हमको काम मिला, जबकि हम बाहर जा नहीं सकते काम करने के लिए। तो हम निठारी के अंदर रह के छोटा मोटा काम करके हम 2 पैसा कमा रहे। इससे हमारा घर का किराया वगैरह, घर खर्चा हमारा चल जाता है। परिवर्तन तो आया, मतलब जैसे अगर मैं 8,000 कमाता हूँ तो वो अगर 2,000 लाएगी, 10,000 से हमारा घर चल जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी फर्क पड़ा। घरेलू जो राशन पानी वगैरह हेल्प होती है, कमरे किराया में रहते हैं हम लोग, तो उसमें वो हेल्प हो जाती है। जैसे अब कमरा किराया कभी कभी कम या ज़्यादा बेसी हो जाता है तो उसमें दे देती है, तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। उम्मीद ये है कि काम आगे और बढ़े, हमें और पैसा मिले, और जो हमारे जैसे और जो लड़कियां हैं, औरतें परेशान हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े, वो भी 2 पैसा कमाए। में इसकी बेसिक इंटेंशन थी कि हम हर महिला संगठन और ग्रुप के साथ काम करेंगे जो कि विश्वास करती है कि महिलाओं की उत्थान या परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन लाएगा। और इसी पर हम लोग सारे हिंदुस्तान में काम करते थे, बेसिकली बस्तियों में और गांव में, जहां पर महिलाओं को ये स्कोप नहीं मिला कि वो अपनी पहचान को अपने आप बनाए। अनपढ़ लोगों को काम, जैसे छोटा मोटा काम इधर सिखाया भी गया है, और सीख के हम दूसरों को भी सिखा रहे हैं, और इससे हम 2 पैसे भी कमा रहे हैं। यही चाहते हैं कि हम और सीखें, ये काम आगे और बढ़े और लोगों का हम मदद करें। ज़रूरत का सामान जो होता हम अपना सिल लेते हैं, बाहर नहीं देते, अपने घर में सिलते हैं। लेकिन दरी बना रहे, खुद भी बनाते हैं, दूसरे कोई सीखना चाहते हैं तो उनको भी सिखाते हैं। मुझे रीढ़ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो जब डॉक्टर के पास गया तब पता चला कि मुझे रीढ़ में प्रॉब्लम है, टीबी हो गया है। यहाँ काम सीखी, 2 पैसे मैंने कमाया, उन्हीं पैसों से इलाज मैंने कराया। इस सेंटर से जुड़ के मुझे 10 साल होने जा रहा है। इस सेंटर ने मुझे बहुत सहारा दिया है।
अगर ये ऊषा सेंटर नहीं खुलती तो शायद मैं भी दर दर ठोकर खाती, कई खोटियों में काम करती और पता नहीं कहाँ होती, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन इस ऊषा सेंटर खुलने के बाद मेरे ज़िंदगी में एक उजाला सा जगह है। वो अभी भी जब वो दिन आता है 2006 का, वो 26 दिसंबर जो ये कांड खुला था 26-27 में, तो वो दिन जब आता है तो हमें अपना परिवार के लोग याद आते हैं। मैं चाहती हूँ कि निठारी मुझे मेरी खुशी दे, मैं जो भी मैंने खोया कुछ तो कुछ मुझे निठारी दे। मैं निठारी में ही रह के मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना घर चला रही हूँ और चाहती हूँ कि मुझे निठारी कुछ दे। This shift in the lives of women has emerged as a big transformation factor as they step out to work, not just as the community allow them to, but has learned to support them as well. The Usha Silai School program and Mera Sahara have not just restored a sense of security and harmony, but have also brought in progress for the entire community, creating a generation of financially and socially empowered women. In the last decade, there's only one thing that has changed in Nithari: the confidence of the women here who are fighting the odds and coming out of their houses to achieve their dreams. मेरा नाम रुबीना बेगम है, मैं निठारी की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ ऊषा सेंटर में 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। ऊषा सिलाई स्कूल ऐसा है कि जैसे हम महिलाएं बेरोजगार थे, कुछ नहीं था, यहाँ पे आने के बाद ऊषा में ऐसा हुआ कि आज हम अपने पैरों पे खड़े हों और मुझे खुशी भी है अंदर से कि मैं कुछ कर रही हूँ ऊषा में आके। और यहाँ पे मशीन मतलब यहाँ पे आती हूँ, सूट सिलती हूँ, बाहर के कपड़े भी लाती हूँ, अपने भी लाती हूँ और ऊषा सेंटर सर एक जैसा एक सहारा सा बन गया है। सर जो फैमिली में खुश नहीं थे, अब मायका ससुराल में जैसे मैं बताती हूँ कि मैं सूट बनाती हूँ तो वो खुश होते हैं कि चल कम से कम कोई नहीं, हमारे फैमिली में तो बिल्कुल लड़कियाँ निकली। मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो आज शादी के बाद मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा, तो मैं उनके सपोर्ट के जरिए आज इतना आगे बढ़ पाई हूँ। मेरे पति बिजली का काम करते हैं, रिपेयरिंग का, और जॉब भी करते हैं, लेकिन उतनी सैलरी नहीं है कि जितना हम अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें, जो भी घर का खर्च, उनकी ज़रूरतें पूरी कर सकें। बच्चे कभी कुछ मांगते थे तो मैं सोचना पड़ता था कि एक कमाने वाला बच्चों को मैं मना कर देती थी, लेकिन मन में ये हुआ कि मैं भी तो कुछ कर सकती हूँ, बाहर नहीं निकल के कर सकते लेकिन घर पर तो कर सकती हूँ। इसलिए मुझे सिलाई का ऐसा लगा कि मैं घर पर रहकर भी काम कर सकती हूँ। और सिलाई में ऐसा है कि 150-200 रुपये तो अगर एक सूट निकालती हूँ तो घर खर्च भी चला सकती हूँ, बच्चों को भी देख सकती हूँ अगर कई कपड़े आ गए तो। धीरे धीरे मेरे पास कपड़े भी आने लगे, मैं अपने भी बना रही हूँ। जो मैं अपने बाहर जाती थी उससे मेरे हस्बैंड को पैसे देने पड़ता, उनको इस बात की खुशी है कि कम से कम वो अपने भी बना रही है और अपने बच्चों को भी देख रही है और घर का बाहर का भी काम कर रही है और साथ साथ घर का खर्चा भी चला रही है। उन्हें खुशी हो रही है, इसलिए उन्होंने मेरे को और सपोर्ट दिया कि तू और आगे बढ़। निठारी में डरे सर अभी बहुत समय पहले यहाँ पे हुआ था, वो डर मन में अभी भी लोगों के है, डरा हुआ है। चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, सबके मन में डर है। महिलाओं के अंदर भी डर है, हम निकलते नहीं हैं, हमारे घर वाले निकलने नहीं देते हैं क्योंकि उनको अंदर खौफ है कि ऐसा कुछ फिर वापस ना हो जाए। मैं अपने हस्बैंड से बात करी कि अगर मेरे घर में मोमडन में तो अलाउड होता नहीं है कि हम बाहर निकल के कुछ काम करें, और ऐसा कुछ काम भी नहीं था कि हम कुछ कर सकते थे। और सिलाई ऐसा काम था कि हम घर में भी कर सकते थे और अपने बच्चों को भी देख सकते थे। इसलिए मैं सिलाई सीखने का मुझे शौक हुआ और मैं ऊषा सेंटर में आई और मैंने अपना संतोष मैम से अपना एडमिशन करवाया। मुझे सीखते सीखते 1 साल हो गए।
और 1 साल के अंदर अंदर मुझे बहुत हिम्मत आई कि मैं लोगों से बात कर। पहले मैं डरती थी बोलने में, कोई भी कुछ भी पूछता था तो मन में डर होता था कि कैसे बात करें, लेकिन आज मेरे मन में डर नहीं है। निठारी में डर तो था ही, लेकिन हमने हिम्मत करके अपना घर से भी मतलब उनसे बोला, बात किया कि मन में डर रहेगा तो हम हमेशा ऐसे डर के रहेंगे। पहले जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए दिक्कत होती थी वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर मन में थोड़ा सा हिम्मत करके निकलेंगे बाहर तो कुछ ना कुछ तो कर सकेंगे। वही मन में डर खत्म करके मैं यहाँ आई, लोगों को देखे, औरतें काम करते हुए देखी तो थोड़ा सा इनसे भी हिम्मत मिली और मुझे भी उनको देखते हुए मैं उनको बोला कि अगर ऐसे हम डर के बैठे रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर उषा सिलाई स्कूल ना होता तो जैसे पहले मैं ज़िंदगी जीती थी कम, मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन अगर सर उषा में आके मुझे वो चीज़ें देखने को मिली और महसूस करने को मिली कि मैं कुछ कर सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। पहले कुछ नहीं था, धीरे धीरे मुझे लोग जानने लगे, आस पड़ोस में भी जाने, और यहाँ इस सिलाई सेंटर में भी उषा में आती हूँ, लड़कियों से बोलती हूँ अगर कोई आसपास में तुम्हारे सूट डालने वाला हो तो जो बाहर में 200-250 दे रहा है मुझे थोड़ा सा कम पैसे दे दे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लोग जो मेरे पास एक बार आया, मैं उनका बनाई, उनको पसंद आया, वही लोग मेरे पास अब आ रहे हैं बार बार। इनकी ज़िंदगी बहुत परिवर्तित हो चुकी है। पहले जहाँ ये घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर आज की डेट में घर से बाहर निकलती हैं और सिलाई सीखती हैं और उसके बाद अर्न करती हैं। अब इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। The confidence of the women in Nithari and their will to succeed is leading them to a path of prosperity, progress and social transformation in Nithari.